हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ आशीष जैन। होप कि आपने मेरे सारे वीडियोस देख लिए होंगे। लास्ट वीडियो पे मैंने आपको बताया था कि कैसे हम प्रॉपर्टीज अप्लाई करते हैं और उस प्रॉपर्टी को अप्लाई करने के बाद में लास्ट में हमने देखा था कि जो हमारी स्लैब होती है वो बीम के सेंटर पे रेस्ट होते हुए ऊपर और नीचे की ओर आगे बढ़ती है, ठीक है। और हमको क्या करना होता है, हमको उस स्लैब को हमेशा टॉप की साइड पे बनाना पड़ता है और उस टॉप की साइड पे बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ऑफसेट्स लेना पड़ेगा। तो जो आज का लेक्चर है वो ऑफसेट्स पे डिफाइन है कि ऑफसेट्स आपको कैसे बनाना है, ठीक है। चलिए, तो उसके लिए आप अपना स्टेट ओपन कर लीजिए, न्यू प्रोजेक्ट स्पेस, यहाँ पे आप फाइल नेम दे सकते हैं। एपिसोड मेरा 9 है इस बार। नेक्स्ट, देन एड बीम एंड देन फिनिश। ओके, फिर से कि मुझे पूरा बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप भी बना लीजिए पहले, सो दैट कि आपकी भी प्रैक्टिस हो जाए। मैं इसलिए बनाता हूं क्योंकि मेरी प्रैक्टिस हो जाए। चलिए, इस ग्रिड पैटर्न को आप बंद कर दीजिए। जीरो नोड पे आप एक नोड बना लीजिए, जीरो ओरिजिन पे। यहाँ पे इस नोड को सिलेक्ट करते हुए हम क्या कर रहे हैं, वन वे बना रहे हैं, ठीक है। वन वे कैसे बनाते हैं, एक्स डायरेक्शन पे आप ले लीजिए डायमेंशन, फिर आप कंट्रोल ए करके इसको पूरा सिलेक्ट कर लीजिए। वापस से ट्रांसलेशन रिपीट पे जेड पे जाके ओके कर दीजिए। अगेन कंट्रोल ए से इसको पूरा सिलेक्ट कर लीजिए और वाई पे जाके आपको क्या करना है, -3 मीटर लेते हैं या -3.25 ले सकते हैं, जितने की आपके फ्लोर होता है उतना, ठीक है। और उस फ्लोर की हाइट जो होती है वो डिफाइन करती है। माइनस इसलिए मैंने आपको बताया था क्योंकि मुझे हमेशा बीम को ऊपर से नीचे बनाना है और लेफ्ट से राइट बनाना है, इसलिए मेरे को हमेशा वाई लेते हुए माइनस लेता हूँ। नाउ अब क्या कर रहा हूँ मैं, ये कर रहा हूँ फ्रंट व्यू ले रहा हूँ। फ्रंट व्यू लेने के बाद में मैंने क्या किया, फ्रंट व्यू लेने के बाद में मैं यहाँ पर ज्योमेट्री पे जाके कनेक्ट बीम्स अलोंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस करता हूँ। कनेक्टिंग बीम अलोंग एक्स एक्सिस और वापस से कनेक्टिंग बीम अलोंग जेड एक्सिस। क्योंकि मैंने लिंक स्टेप करना भूल गया था तो मैं इसको क्या करूँ, अब मैं इसको सिलेक्ट करूँ, इस नोड को, और कंट्रोल से इस नोड को सिलेक्ट करूँ, ठीक है। कंट्रोल से ये नोड सिलेक्ट होने के बाद में क्या करूंगा, मैं ज्योमेट्री पे जाऊंगा, ज्योमेट्री पे कंट्रोल बीम्स अराउंड वाई एक्सिस कर दूंगा, तो ये ओके कर दूंगा। तो देख सकते हैं आप, इसका आइसोमेट्रिक पे आपका ये जनरेट हो गया है वन वे, ठीक है। चलिए, अब क्या करना है, इस पे मुझे प्रॉपर्टी अप्लाई करना है। क्या करना है, इसमें प्रॉपर्टी अप्लाई करना है। प्रॉपर्टी अप्लाई करने के लिए जनरल टैब पे क्लिक करूंगा। जनरल टैब पे क्लिक करने के बाद में प्रॉपर्टी पे जाऊंगा। प्रॉपर्टी पे यहाँ पे मुझे लेना है तो डिफाइन पे जाऊंगा। डिफाइन पे क्रिएट करने के लिए मुझे डिफाइन पे जाना पड़ेगा। डिफाइन करने के लिए मैं सर्कल लेता हूँ। सर्कल लेने के लिए यहाँ पे 0.35 ले लेता हूँ, है ना, मीटर में ऐड कर देता हूँ। और फिर मैं क्या करता हूँ, रेक्टेंगल लेता हूँ जो कि मिनिमम साइज में 0.50 यहाँ ले लेता हूँ और 0.35 यहाँ ले लेता हूँ, ठीक है। ऐड कर देता हूँ, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। इसके बाद में मुझे प्लेट लगानी पड़ेगी, तो प्लेट के लिए मुझे थिकनेस देनी पड़ेगी। थिकनेस प्लेट की जनरली कितनी होती है, 0.100 मतलब पे होती है, तो 0.1 मीटर ले लेता हूँ, ऐड कर देता हूँ और क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। तो ये क्रिएशन हो चुका है, बस इसको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए मैं सर्कल पे टिक करता हूँ और सर्कल पे टिक करने के बाद मैं क्या करता हूँ, ज्योमेट्री सिलेक्ट पे जाता हूँ। सिलेक्ट पे जाने के बाद मैं सिलेक्ट बीम्स पैरेलल टू वाई एक्सिस करता हूँ। वाई एक्सिस करने के बाद मैं यहाँ पे असाइन कर रहा हूँ, ठीक है। असाइन करने के बाद मैं डू यू वांट टू प्रोसीड कर रहा हूँ, यस, ओके। एंड देन रेक्टेंगल पे टिक करूंगा। रेक्टेंगल पे टिक करने के बाद मैं सिलेक्ट पे जाऊंगा। सिलेक्ट पे जाने के बाद मैं बीम्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस जाऊंगा। सिलेक्ट पे वापस जाऊंगा, बीम्स पैरेलल टू जेड एक्सिस जाऊंगा और इसको असाइन कर दूंगा, ठीक है। यस कर दिए, ठीक है, असाइन हो गया। अब मुझे प्लेट पे असाइन करना है, तो उसके लिए मुझे पहले प्लेट बनानी पड़ेगी। तो प्लेट बनाने के लिए क्या करता हूं मैं, फ्रंट व्यू पे जाऊंगा या डायरेक्टली यहाँ पे 4 नोड से प्लेट बना देता हूँ। पहला नोड सिलेक्ट, दूसरा नोड सिलेक्ट, तीसरा नोड सिलेक्ट और चौथा नोड सिलेक्ट, ठीक है। ये बीम प्लेट बन गई है। प्लेट को चेक करना है तो कंट्रोल 3 करके आप प्लेट चेक कर सकते हैं। तो देखिए कंट्रोल 3 पे प्लेट दिख रही है। बस प्लेट का साइज देना है 100 mm। तो प्लेट का साइज देने के लिए आप प्लेट सिलेक्ट किया, प्लेट सिलेक्ट करके इस प्लेट को सिलेक्ट करिए विद द हेल्प ऑफ प्लेट कर्सर। ये प्लेट कर्सर सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे आप असाइन कर दीजिए, ठीक है। तो असाइन कर दीजिए, यस कर दीजिए, तो ये R3 आ गया, ठीक है। यहाँ तक कल हमने देख लिया था। कल हमको बहुत सारा टाइम लगा था क्योंकि हम प्रैक्टिस कर रहे थे। देखिए आज हमने बहुत जल्दी इसको बना लिया, ठीक है।
नाउ जैसे ही हमने इसको सिलेक्ट किया और फिर मैं क्या कर रहा हूँ, ज्योमेट्री कर्सर पे सिलेक्ट करने के बाद में मैं कंट्रोल से एक बीम सिलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, पहले इसको बीम और एक प्लेट सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो कंट्रोल से पहले बीम को सिलेक्ट करिए और फिर प्लेट को सिलेक्ट करिए, तो ये दोनों सिलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे 3D रेंडर करके देखा था कल आपने, तो 3D रेंडर करके हमने देखा था। इसको यदि आप मूव करेंगे तो देखिए, मूव करने के बारे में मैंने कल आपको बताया था कि ये जो स्लैब है जो कि 100 mm की है और थिकनेस बीम की कितनी है, थिकनेस बीम की है 500 डेप्थ पे था और 350, तो थिकनेस डेप्थ है बीम की 500 है। ठीक है, ओके, तो 500 के बीचों बीच में ये 100 की स्लैब बनती हुई दिखाई दे रही है। इस स्लैब को हमको क्या करना है, ऊपर की ओर ले जाना है, क्योंकि हम जनरल वे पे हम देखते हैं कि जो भी स्लैब्स होती हैं वो ऊपर की ही ओर होती हैं, बीम हमेशा नीचे की ओर होती है। ठीक है, चलिए, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमको ऑफसेट प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए करते हैं इसके लिए ऑफसेट। तो हम क्या करें, इसको क्लोज करने पहले तो इसको क्लोज कर दीजिए, इसको क्लोज कर दीजिए और इसको भी क्लोज कर दीजिए। यहां से क्लोज कर दिया, यहां पहुंच चुके हैं। चलिए अब क्या करें हम इसके लिए, इसके लिए हम यहाँ पे बीम पे जाएंगे, बीम कर्सर पे जाएंगे और किसी भी एक बीम को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, किसी भी एक बीम को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, जैसे डबल क्लिक किया बीम पे, तो डबल बीम करने के बाद में आपका क्या होगा, यहाँ पे ये प्रॉपर्टीज ओपन होती हुई दिखाई देगी। प्रॉपर्टीज ओपन होते हुए मैंने आपको बताया था कि ज्योमेट्री में आपने देखो कि बीम नंबर 2 सिलेक्ट किया है, जिसकी ज्योमेट्री में रेक्टेंगल है, 50 बाई 35 का साइज है, मतलब कि 500 बाई 350 mm का साइज है, 500 डेप्थ पे दिखा रहा है और 5 मीटर की लेंथ दिखा रहा है। कोऑर्डिनेट्स दिखाई दे रहे हैं आपको। कोऑर्डिनेट्स दिखाई देने के बाद में क्या हो रहा है, कोऑर्डिनेट्स दिखाई देने के बाद में आपको यहाँ पर बीटा एंगल जिसका कोई यूज नहीं था, और फिर मैंने आपको बताया था कि प्रॉपर्टीज पे देखेंगे तो प्रॉपर्टीज पे आपको सारे एरियाज दिखाई देते हैं। एरियाज दिखाई देने के साथ में और क्या दिखाई देता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिखाई देता है। फिर नीचे की ओर मटेरियल प्रॉपर्टीज होती है। मटेरियल प्रॉपर्टी में क्या क्या होता है, मटेरियल प्रॉपर्टी में आपको इलास्टिसिटी दिखाई दे रही है, पॉइजन रेशो दिखाई दे रहा है। ठीक है, पॉइजन रेशो के बाद में डेंसिटी दिखाई दे रही है, थर्मल एक्सपेंशन दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलो इसको क्लोज कर देते हैं। इसको क्लोज कर दिया, वापस से हमको क्या करना, ऑफसेट लेना है। ठीक है, टॉपिक का नाम है ऑफसेट प्रोवाइड करना है। ठीक है, चलिए तो इसको सिलेक्ट करिए, डबल क्लिक करिए, बीम कर्सर पे जाइए, बीम कर्सर पे जाके इसको डबल क्लिक करिए। ठीक है, डबल क्लिक करने के बाद में देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है, चेंज रिलीजेस एट स्टार्ट और चेंज रिलीजेस एट एंड। ठीक है, किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, मैं चेंज रिलीजेस एट एंड को सिलेक्ट करके बता देता हूँ, आप किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। क्लिक करिएगा, उसको क्लिक करेंगे तो देखिए जैसे ही आपने चेंज रिलीजेस एट एंड किया, सिलेक्ट करने के बाद में ये टेबल ओपन होती है। ठीक है, रिलीजेस नहीं करना है हमको, क्या करना है, ऑफसेट लेना है। रिलीजेस मैंने आपको पहले जब मैं बीम आपको पढ़ा रहा था तो बीम पढ़ाते समय मैंने आपको बताया था कि रिलीजेस का मतलब होता है कि जहां पर मूवमेंट जीरो होता है या जहां पर मूवमेंट जनरेट हो ही नहीं रहा है। ठीक है, तो आप उस बीम को रिलीज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये यहां से आप रिलीज कर सकते हैं, लेकिन अभी रिलीज करने का टॉपिक नहीं है, फिलहाल ऑफसेट करने का टॉपिक है। तो ऑफसेट करना दिखाता हूं मैं आपको कैसे ऑफसेट करते हैं। बाकी ये सारी चीजें हैं, इनको आप एक एक करके देख सकते हैं, इनका कहाँ यूज है, जब जरूरत पड़ेगी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, फिलहाल हम ऑफसेट करते हैं, तो ऑफसेट पे जाइएगा। ऑफसेट पे जाने के बाद में क्या हो रहा है, यहाँ पे बोल रहा है लोकेशन और यहाँ पे बोल रहा है डायरेक्शन। ठीक है, तो डायरेक्शन लोकल और ग्लोबल, तो हम हमेशा 3D पे काम करते हैं तो ग्लोबल की बात करेंगे। ठीक है, और स्टार्ट पॉइंट पे जाएंगे, इसको स्टार्ट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन बेस पे है। ठीक है, क्या कैलकुलेशन है यहाँ पे, कैलकुलेशन ये है कि हमको जो स्टार्ट करना है यहाँ पे क्या एक्स पे ऑफसेट लेना है, क्या वाई पे ऑफसेट लेना है और क्या जेड पे ऑफसेट लेना है। ठीक है, तो हमको ऑफसेट लेना है वाई डायरेक्शन पे, क्योंकि हम डेप्थ पे काम कर रहे हैं। कहां पे काम कर रहे हैं, डेप्थ पे काम कर रहे हैं। ठीक है, हम किसको ऑफसेट लेना चाह रहे हैं, हम स्लैब को ऑफसेट लेना चाह रहे हैं, ऊपर की ओर बनाना चाह रहे हैं, लेकिन हम स्लैब को ऊपर नहीं पहुंचा पाते हैं। हमको क्या करना पड़ेगा, बीम को नीचे करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, बीम को नीचे करना पड़ेगा। अब बीम को कितना नीचे करें वो हम देख लेते हैं। उसके लिए एक कैलकुलेटर यूज कर लीजिए आप। कैलकुलेटर आप यूज करेंगे तो कैलकुलेटर क्यों यूज कर रहा हूं मैं आपको बता देता हूं। देखिए पहले इस
इस जो बीम है, ये जो बीम है, इस बीम की डेप्थ कितनी है 500, ठीक है। ओके, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं 500। ओके, फिर स्लैब की थिकनेस कितनी थी, स्लैब की थिकनेस थी 100 mm। तो पहले हम माइनस करेंगे और स्लैब को 100 mm माइनस करके करेंगे तो 400 बचेगा। क्लियर है। इस 400 को हम क्या करें, देखिए आपकी जो स्लैब थी वो कहां पे थी, वो सेंटर पे थी। कहां पे थी, वो सेंटर पे थी। तो सेंटर से दोनों साइड पे हम डिवाइड करेंगे तो कितना डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड बाई 2 करना पड़ेगा, ताकि हमको पता चले कि हमको कितना ऊपर या कितना नीचे ले जाना है। तो कितना बचा 200 mm। मतलब ये हुआ कि हमको स्लैब को 200 mm ऊपर ले जाना पड़ेगा, सो दैट कि हम अपनी स्लैब को टॉप पे देख सकें। ठीक है, तो हमको कितने का ऑफसेट लेना है, 200 mm का। 200 mm का मतलब क्या हो गया, 0.2 मीटर। चलिए इसको क्लोज कर दें, इसको क्लोज कर देते हैं। चलिए, तो 0.2 मीटर तो पता चल गया कि हमको ऊपर लेना है या नीचे लेना है। अब हमको ये डिसाइड करना है कि यहाँ पे y डायरेक्शन पे लेना है, ये भी पता है। अब हमको ये डिसाइड करना है कि ये 0.2 तो आ जाएगा, ये 0.2 ऊपर की ओर जाएगा या नीचे की ओर जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 0.2 ऊपर की ओर जाना है कि नीचे की ओर जाना है। तो हम इसके लिए क्या करें, हम इसके लिए एक आपको एक एग्जाम्पल देते हैं जो कि हम पेंट पे बनाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देते हैं, पेंट क्रिएट करते हैं। पेंट क्रिएट करने पे हम एक रेक्टेंगल लेते हैं। रेक्टेंगल पे हम आपको ये बताना चाह रहे हैं, ये है हमारी स्लैब। ठीक है, इस स्लैब का साइज कितना है, इस स्लैब का साइज है 100 mm। कितना है, 100 mm। क्लियर है कि नहीं है। चलिए, इस स्लैब का साइज कितना है, 100 mm था। ओके, तो यहाँ पे mm भी डाल देता हूं मैं आपके लिए। क्लियर है कि नहीं, 100 mm। नाउ इस स्लैब का सेंटर लाइन ले लेते हैं। तो सेंटर लाइन के लिए मैं क्या करता हूँ, एक लाइन खींच देता हूँ। ये देखिए एक सेंटर लाइन यहाँ से होती हुई दिखाई दे रही है आपको। ठीक है, जो कि बीम के सेंटर से होते हुए जाएगी। ठीक है, ये हो गया। क्लियर कि नहीं है। 100 mm यहाँ पे दिख नहीं रहा, कोई बात नहीं, 100 mm है, अब आपको पता चलिए। नाउ इस बीम पे के सॉरी इस स्लैब के ऊपर क्या है, इस स्लैब के ऊपर क्या है, इस स्लैब के ऊपर बीम है। ओके, तो बीम भी रेक्टेंगल शेप में बना लेते हैं। तो ये देखिए ये बीम बन गई है। चलिए, ये बीम यहां से यहां तक ले लें। ठीक है, चलिए नाउ इस बीम का साइज क्या है, इस बीम का साइज यहां से लेके यहां तक, यहां से यहां तक। ठीक है, तो यहां से लेके यहां तक में कितना है, ये जो साइज है, सॉरी ये तो बन गया ना, हाँ अगेन, ये जो साइज है ये कितना है, ये है हमारे पास में, आप इसका आधा करिए, कितने का, 500 का आधा, तो ये है कितना, ये है 250। कितना है ये, 250 mm। क्लियर है कि नहीं है। ओके, चलिए 250 mm ये हो गया। 250 mm में ये यहां से यहां तक कितना है, स्लैब 50 mm है। यदि आप देखें तो यहाँ पे कितना होगा, ये कितना है, ये है 50 mm। ओके, ये 50 mm है। इस 50 mm को कम किया तो ये कितना बचा, यहां से यहां तक का, यहां से यहां तक का बचा कितना, 200 mm। ठीक है, कितना बचा, 200 mm। ओके, ये हो गया 200 mm। नाउ ये 200 mm जो हमने पुट किया है वहां पे y पे, अब आप देखिए कि आपको स्लैब को ऊपर ले जाना है, लेकिन देयर इज नो ऑप्शन टू इंक्रीज टू अप द स्लैब। ठीक है, तो कोई ऑप्शन नहीं है स्लैब को ऊपर ले जाने का। तो हम क्या करते हैं, हम बीम को नीचे ले आते हैं। क्या करेंगे, बीम को नीचे ले आएंगे। तो बीम को नीचे लाने के लिए देखिए, बीम यहां से इस टॉप पोजीशन से, ये वाली पोजीशन से, इस जगह से हमको कहां लाना है, इस जगह पे लाना है। तो कितना नीचे करना पड़ेगा, 200 नीचे में करना पड़ेगा। 200 नीचे करना पड़ेगा, मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, y पे कितना जाना है नीचे, y पे -200 जाना है। ठीक है, तो चलिए इसको क्लोज कर दें। अब आपको समझ में आ गया। चलिए, तो यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, माइनस लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, माइनस लेना पड़ेगा, और यहाँ पे हमको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐड कर दिया आपने। तो चलिए ऐड कर दिया, अभी हम इसको क्लोज करें, देखते हैं कि क्या चेंजेस आया है। अब देखिए, यदि आपको बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है तो आपको ये दिखाई दे रहा है कि ये देखिए यहाँ पे स्टार्ट पॉइंट कहाँ होता है बीम का, जहां पे उसका ग्रीन कलर आता है। मैंने आपको बताया था कि जहां पे उसका क्या आता है, जब आप लाइन डायग्राम में देखते थे तो ग्रीन कलर। और मैंने आपको बोला था कि मेरे करने का तरीका क्या है कि मैं लेफ्ट से राइट जाता हूं या तो टॉप से बॉटम जाता हूं। ठीक है, तो देखिए ये लेफ्ट पोर्शन है और ये राइट पोर्शन है। मैंने स्टार्ट पॉइंट किया, तो ये जो स्टार्ट पॉइंट यहां से स्टार्ट हुआ होगा,
ऑब्वियस सी बात है, यहां से स्टार्ट हुआ जैसे ही तो ये क्या हो गया 200 mm नीचे हो गया है। कितना नीचे हो गया 200 mm। यदि इसका 3D रेंडर व्यू करना चाहें तो आप किसको सिलेक्ट करिए, इस बीम को क्लिक करिए और इस बीम को क्लिक करिए, ठीक है, इस बीम को क्लिक करिए और इस प्लेट को साथ में ले लीजिए ज्योमेट्रिक कर्सर से, तो इस प्लेट को भी साथ में ले लीजिए। अब इसका 3D रेंडर व्यू करके देखिए। चलिए 3D रेंडर व्यू को आप जूम करके देखिए, तो जूम करके देखने के बाद में आपको दिखाई दे रहा है क्लियरली कि ये जो बीम का स्टार, इस बीम को सिलेक्ट किया था, ये वाली बीम को, इस बीम को सिलेक्ट करने के बाद में हमने -0.2 दिया, तो देखिए ये बीम ऊपर है और ये -2 पे नीचे हो गया है। हो चुका कि नहीं हो चुका है। और यदि हम स्लैब को देखें तो देखिए स्लैब कैसे दिखेगी, आप यहाँ पे बहुत अच्छे से देख सकते हैं कि स्लैब बिल्कुल टॉप पे दिखाई दे रही है, दिखाई दे रही है बिल्कुल टॉप पे, लेकिन यहाँ पे स्लैब देखिए अभी भी सेंटर पे है, दिख रही है आपको यहाँ पे सेंटर पे। यदि आपको यहाँ से नहीं दिख रहा तो आप इसको रोटेट करके भी देख सकते हैं। देखिए रोटेट करके पलट रहा हूं मैं, यहाँ पे पलटिए तो देखिए पलटने के बाद में अब आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा। देखिए यहाँ पे बिल्कुल बॉटम पे चली गई है, ये बीम नीचे क्या हो जा रही है, ये बॉटम पे चला चुका है, मतलब ये पीछे से देखेंगे तो टॉप पे दिखेगा, और ये देखिए अभी भी सेंटर पे है। यदि ये सेंटर पे नहीं दिख रहा है, यदि आपको ऐसा लग रहा है कि ये नीचे है ऊपर है, तो आप थोड़ा सा और रोटेट करिए तो देखिए ये सेंटर पे दिखाई दे रहा है। क्लियर कि नहीं है, मतलब हमने स्टार्ट पॉइंट पे किया 0.2 तो ये नीचे हो चुका है और ये अभी यहाँ पे सेंटर पे ही है। तो अब क्या करना पड़ेगा, हमको इसको भी नीचे की ओर लाना पड़ेगा, तो एंड पॉइंट पे जाएंगे, इसको भी -0.2 करेंगे और ऐड कर लेंगे, ठीक है। चलिए तो किसको सिलेक्ट करें, अब हम इसी को वापस बीम को सिलेक्ट करें, इस बीम को डबल क्लिक करें, सॉरी बीम कर्सर से इसको सिलेक्ट कर लीजिए डबल क्लिक करके, तो डबल क्लिक किया, चेंज रिलीज एट एंड पे गए, चेंज रिलीज एंड एंड पे जाने के बाद में ऑफसेट पे गए, ऑफसेट पे जाने के बाद में यहाँ पे स्टार्ट था, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे एंड पॉइंट करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे -0.2, क्योंकि हमको इक्वल पे करना है, ठीक है, और ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद में इसको क्लोज करेंगे तो देखिए अब ये भी नीचे आ चुका है, दिख रहा है आपको गैप दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है अच्छे से, ये देखिए ये नीचे आ चुका है, ठीक है, ये देखिए गैप नीचे की ओर है। यदि 3D रेंडर व्यू करना चाहते हैं तो आप ज्योमेट्री कर्सर पे जाइए, ज्योमेट्री कर्सर पे जाने के बाद में इस बीम को सिलेक्ट करिए, इस बीम को सिलेक्ट करिए पहले कंट्रोल से, अरे ज्योमेट्री कर्सर पे जाइए, कंट्रोल सिलेक्ट करिए, इस बीम को सिलेक्ट करिए, फिर कंट्रोल से इसको सिलेक्ट कर लीजिए, इसको अरे यार इसको सिलेक्ट करिए, हो जा भाई, नहीं हो रहा, चलो प्लेट को सिलेक्ट कर लीजिए और देख लीजिए, प्लेट और बीम को ही सिलेक्ट किया, ठीक है। चलिए देख लीजिए इसको जूम करके बड़ा करके, तो देखिए अब क्या हमारी प्लेट ऊपर आ चुकी है, देखिए बहुत अच्छे से आ चुकी है, आ गई है कि नहीं आई है एग्जैक्टली। कहीं प्लेट का कोई भी पार्ट 200 से ऊपर की और बीम के ऊपर तो नहीं दिख रहा कहीं पे, तो आप बहुत अच्छे से देख लीजिए कि कोई भी पार्ट ऊपर नहीं है, ठीक है। ये देखिए दोनों पैरेलल पे दिखाई दे रहे हैं, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आप सभी को, ठीक है। तो आप अपने वहां पे जो सिस्टम है आपके पास में, आप वहां पे बहुत अच्छे से इसको प्रैक्टिस करिएगा। क्लियर कि नहीं है, अब ये तो उठ चुका है, ये बीम का पोर्शन तो उठ चुका है क्या, लेकिन इस साइड की बीम उठी है, तो इसको एक बार देखना पड़ेगा सिलेक्ट करके, ठीक है। तो कैसे पता करें, तो इसको सिलेक्ट कर लेते हैं कंट्रोल से इसको सिलेक्ट कर लेते हैं पहले, फिर इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, यार रोटेट करना पड़ेगा क्या, ये सिलेक्ट किया, ये सिलेक्ट किया, ये क्यों नहीं सिलेक्ट हो रहा है, इससे बीम कर्सर से इसको भी सिलेक्ट करें, कैसे करेंगे, तो फ्रंट व्यू पे चले जाएं क्या, फ्रंट व्यू से टॉप व्यू पे चलते हैं, टॉप व्यू पे सिलेक्ट करके देखते हैं ज्योमेट्री कर्सर से बीम को सिलेक्ट किया, कंट्रोल से इस बीम को सिलेक्ट किया, ओहो इससे भी नहीं हो रहा है। चलिए काम करते वापस से 3D पे जाते हैं, 3D पे जाने के बाद में काम करते हैं ना, अपन ज्योमेट्री कर्सर पे हैं, ज्योमेट्री कर्सर पे करने के बाद में इस तरीके से सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। चलिए इस तरीके से सिलेक्ट कर लीजिए, ये हो गया सिलेक्ट, ठीक है। अब इसका 3D रेंडर व्यू कर लीजिए। चलिए अब आपको दिखाई दे रहा है कि कौन सा ऊपर है कौन सा नीचे है, क्लियर है कि नहीं है। चलिए तो देखिए अब यहाँ पे रोटेट करने के बाद में समझ में आ रहा है आपको कि नहीं आ रहा है, ये बीम का ये जो इस साइड वाली है, ठीक है, राइट हैंड साइड वाली जो बीम है, देखिए इसका टॉप और इस स्लैब का टॉप ऊपर ही है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बीम अभी ऊपर ही है, यहाँ पे मतलब स्लैब कहाँ है, सेंटर पे ही है। यदि आप देखना चाहें तो यहाँ से पलट के देख लीजिए, देखिए सेंटर पे है, इसलिए नीचे भी ऊपर जगह दिखाई दे रही है और ऊपर भी जगह दिखाई दे रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ की बात करें तो ऊपर जगह नहीं दिखाई दे रही है, नीचे लेकिन पूरी जगह दिखाई दे रही है। क्लियर कि नहीं है, ये देखिए क्लियर है,
क्लियर है कि नहीं है? चलिए समझ में आ गया कि अभी हमने एक बीम को नीचे किया है, ठीक है, एक बीम को नीचे किया है इसलिए ऐसा हुआ है। लेकिन आपको क्या करना है, आपको सारी बीम को नीचे करना पड़ेगा, और सारी बीम को जब नीचे करेंगे तो एक यदि आपका वन वे है तो आपको एक एक करके सारी बीम को सिलेक्ट करना पड़ेगा, और सारी बीम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसके जैसे आपको यहाँ पर ऑफसेट्स लगाने पड़ेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल वन वे है, ध्यान रखिएगा, वन वे है तो आपको इस तरीके से करना पड़ेगा कि एक एक बीम को सिलेक्ट करिए, ठीक है, और क्या करिए, एक एक बीम को सिलेक्ट करने के बाद में यदि आप कंट्रोल करके दो बीम सिलेक्ट करने के बाद में दोनों बीम को ओपन करेंगे तो प्रॉपर्टी में एक ही बीम दिखाई देता है, इसलिए शायद मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे आपको एक एक करके सिलेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन यदि ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होता तब तो मेरी हालत खराब हो जाती है यदि मैं एक एक करके सिलेक्ट करता, ठीक है। तो ऑफसेट करने के लिए मल्टी स्टोरी बीम के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टी स्टोरी बीम के लिए मुझे पहले मल्टी स्टोरी एक बिल्डिंग बनानी पड़ेगी, और फिर देखना पड़ेगा कि मैं कैसे अपने प्रोजेक्ट को इकट्ठे कर सकता हूं ऑफसेट, ठीक है। चलिए तो मैं इसको क्लोज कर रहा हूं, और अब मैं टारगेट लेता हूं अपने लिए कि मुझे क्या करना है, मुझे एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनानी है, और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना के मैं क्या करूंगा, उस मल्टी स्टोरी बिल्डिंग पे उसको ऑफसेट करूंगा, ठीक है। चलिए अभी तक आपने देखा कि ऑफसेट किया था एक बीम को। जब आप ऑफसेट करते हैं ज्योमेट्री पे जाइए, क्लिक करिए, यदि आप कंट्रोल 3 करके देखेंगे तो पूरा स्ट्रक्चर इस तरीके से दिखाई देगा, लेकिन आप कंट्रोल 3 हटा दीजिए फिलहाल, ठीक है। मतलब आप इसको क्या करिए, सिंपल ज्योमेट्री देखिए। सिंपल ज्योमेट्री देखने के बाद में आपको एक चीज समझ में आती है, जब ये देखिए ये बीम सिलेक्ट की थी आपने, बीम कर्सर से इसको एक बार सिलेक्ट करिए, देखिए बीम कर्सर लीजिए, बीम कर्सर से इसको सिलेक्ट करिए, ठीक है। देखिए आपने क्या किया, आपने स्लैब को ऊपर किया जब, तो स्लैब ऊपर हुई है और बीम कहाँ हो चुकी है, नीचे हो चुकी है, इसलिए आपको ये बीम ऊपर सिलेक्ट होते ही नहीं दिखाई देगी, बीम नीचे सिलेक्ट। देखिए इसको सिलेक्ट करूंगा तो ये पूरा कॉलम सिलेक्ट हो रहा है, इसको सिलेक्ट करूंगा तो ये पूरा कॉलम सिलेक्ट हो रहा है, इस बीम को सिलेक्ट करूंगा तो ये बीम ऊपर से ही सिलेक्ट हो रही है, लेकिन इस बीम को ऊपर से सिलेक्ट करूंगा तो नहीं हो रही है, ठीक है। इस बीम को नीचे सिलेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये बीम नीचे आ चुकी है, ठीक है। अब क्या करना है, इसी तरीके से मुझे चारों बीमों को सिलेक्ट करके नीचे की ओर लाना है, ठीक है, सो दैट कि मेरा ऑफसेट पहुंच जाए ऊपर की ओर और मेरी स्लैब ऊपर की ओर दिखाई दे। क्योंकि गवर्नमेंट में क्या होता है, ये गवर्नमेंट प्रोजेक्ट या कोई भी प्रोजेक्ट हो वहां पे उनको दिखाना पड़ेगा, अदरवाइज ये प्रैक्टिकली सबको पता है कि ये सेंटर पे बनेगी, लेकिन ये बनती ऊपर है प्रैक्टिकली, ठीक है। लेकिन डिजाइनिंग में यदि आपको दिखाना है तो आपको इस तरीके से दिखाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब हम क्या करें, अब हम करना चाह रहे हैं, हम इसका मल्टी स्टोरी लाइन बनाएंगे और मल्टी स्टोरी करके इकट्ठा करना चाहेंगे, ठीक है। एक साथ में एक बीम करेंगे पहले, और एक बीम के साथ में कैसे करें, इस सबको इकट्ठे करें, ठीक है, कि सारे ऑफसेट एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। चलिए उसके लिए क्या करूं, इन सबको क्लोज करूं या एक काम करूं, ज्योमेट्री पे जाऊं, ज्योमेट्री कर्सर पे, और कंट्रोल ऑल करके सबको डिलीट करूं, ठीक है। तो डिलीट कर दिया मैंने सबको, ठीक है, सब कुछ हट गया। क्या लिया, जनरल पे जाके एक बार चेक कर लूं ये क्या प्रॉपर्टीज हटी हैं, ये प्रॉपर्टीज नहीं हटी हैं, क्योंकि प्रॉपर्टीज कभी नहीं हटती प्रॉपर्टी, लेकिन अप्लाई भी नहीं है, ठीक है। तो जितनी बीम और जितने नोट्स बनाए थे वो बीम और नोट्स हट चुके हैं, लेकिन ये प्रॉपर्टी अप्लाई है, सॉरी क्रिएशन में है। इस क्रिएशन को हम बाद में यूज कर लेंगे जब हम असाइन करेंगे तब, ठीक है। तो अभी हम असाइन नहीं कर रहे हैं, अभी फिलहाल पे हमको क्या करना है, ज्योमेट्री क्रिएट करना है। ज्योमेट्री क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको क्लोज कर दें। अब हम मल्टी स्टोरी बनाते हैं, तो मल्टी स्टोरी बनाने के लिए हम क्या करें, पहले जीरो नोड ले लें। जीरो नोड लेने को क्या करें, इसको सिलेक्ट करें, यहाँ पे जाएं, एक्स डायरेक्शन पे 3 स्टेप ले लें, ओके कर दें, फिर कंट्रोल से कर लें, ऑल करें, कंट्रोल ऑल करने के बाद में जेड डायरेक्शन पे जाएं, जेड डायरेक्शन पे भी अपन 3 ले लेते हैं, ओके कर दें, ठीक है। फिर कंट्रोल करें ऑल, कंट्रोल ऑल करने के बाद में कहाँ जाएं, वाई डायरेक्शन पे जाएं, यहाँ पे 3 ले लेते हैं क्योंकि फर्स्ट फ्लोर हो जाएगा शायद उसमें, और ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर तैयार हो जाएगा, ठीक है। और -3.25 ले लेते हैं, ठीक है। -3.25 में हमने फ्लोर की हाइट दे दी है, और यहाँ पे लिंक स्टेप कर दें और ओके कर दें। माइनस क्यों, क्योंकि मेरे को ऊपर से नीचे की ओर जाना है, ठीक है। ओके कर देते हैं, तो देखिए ये बन गया है। अब क्या करूँ, सारे को कनेक्ट कर दूं बीम को, है ना, एक्स डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में। तो सबको यहाँ से लेके जितने भी नोड्स हैं इसको यहाँ से लेके यहाँ तक सिलेक्ट करना है, ठीक है। कहाँ तक, फर्स्ट ऊपर वाले को, सेकंड फिर थर्ड को, ठीक है। नीचे वाले को क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि ये फाउंडेशन नोड है। फिर ज्योमेट्री पे जाएंगे, कनेक्ट बीम्स अलोंग एक्स एक्सिस, ओके, और कनेक्ट बीम्स अलोंग जेड एक्सिस, ठीक है, ओके, क्लियर है। तो ये सब हो चुके हैं, देखिए ये बन गया मल्टी स्टोरी का ढांचा, ठीक है।
क्लियर है कि नहीं है? चलिए क्लियर है। अब हमको क्या करना है, अब हमको इस पे प्लेट लगानी है, ठीक है। तो प्लेट लगाने के लिए क्या करूंगा मैं, प्लेट लगाने के लिए यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू पे सिलेक्ट करने के बाद में मैं क्या करूंगा, एक एक करके बीम को पकड़ूंगा। तो बीम कर्सर पे जाऊंगा, बीम कर्सर पे पहले मैंने इसको पकड़ा, फिर यहाँ पे कंट्रोल किया, कंट्रोल के साथ में इसको पकड़ा और कंट्रोल के साथ में इसको पकड़ा, ठीक है। यदि मैं कंट्रोल के साथ में इस पूरे को यहां से लेके यहां तक पकड़ता ना तो कॉलम भी सिलेक्ट हो जाता, ठीक है। इसलिए क्या किया, एक ही करके सिलेक्ट किया, ठीक है। अब जैसे ही सिलेक्ट किया, इसको 3D में देखना चाहो तो देखो 3D में ये बीम सर्कली सिलेक्टेड है ना, मतलब कि आप समझ गए, ठीक है। अब इसको क्या करूं, फिल फ्लोर ग्रिड कर दूं। फिल फ्लोर ग्रिड किया तो देखिए प्लेट बन गई है, प्लेट बन गई सारी। तो देखिए सब प्लेट्स बन गई हैं। अब क्या करूं, इस प्लेट्स को क्या करूं, इस प्लेट्स पे और इस बीम और कॉलम पे क्या करूं, ज्योमेट्री पे जाके क्या करूं, ज्योमेट्री नहीं सॉरी जनरल पे जाके क्या करूं, इस पे प्रॉपर्टी अप्लाई कर दूं, ठीक है। प्रॉपर्टी अप्लाई करने के लिए जनरल पे गया, जनरल पे ये ऑलरेडी हम सिलेक्ट कर चुके थे, ठीक है। सर्कल पे जाते हैं, सर्कल पे जाने के बाद में हम क्या करें, यहाँ पे सिलेक्ट पे जाएं। सिलेक्ट पे जाने के बाद में हम सर्कल पे कॉलम सिलेक्ट करते हैं, तो हम वाई एक्सिस पे चलेंगे, तो बीम्स पैरेलल टू वाई पे चलते हैं। तो ये सारे सिलेक्ट हो चुके हैं और हम क्या करें, इसको असाइन कर दें, ठीक है। तो ये असाइन कर दिया, तो असाइन हो गया। देखिए सब R2 आ गए हैं इस बार। अब रेक्टेंगल पे चलते हैं, रेक्टेंगल पे हमको बीम्स को सिलेक्ट करना है, तो सिलेक्ट पे जाएंगे, बीम्स पैरेलल टू एक्स चलेंगे और सिलेक्ट पे जाएंगे बीम्स पैरेलल टू जेड, ठीक है। तो देखिए ये सब सिलेक्ट हो चुकी हैं, क्लियर कि नहीं है? चलिए सारी सिलेक्टेड है। अब सारी सिलेक्टेड को हम क्या करें, यहाँ पे असाइन कर दें। असाइन करने के बाद में यहाँ पे यस कर दीजिए, तो ये देखिए सभी R1 आ चुके हैं, R3 आ चुके होंगे, ठीक है। सभी जगह पे हो चुकी हैं। अब प्लेट को सिलेक्ट करना है, तो प्लेट के लिए क्या करें, प्लेट को हम देखते हैं यहाँ पे, यहाँ से चलते हैं। देखिए ये प्लेट सिलेक्ट किया, प्लेट सिलेक्ट करने के बाद में सारी प्लेट को एक साथ में सिलेक्ट करना है, तो हम क्या करें, ये प्लेट कर्सर पे चलते हैं। प्लेट कर्सर पे जाने के बाद यहाँ से लेके पूरा ज्योमेट्री को सिलेक्ट करेंगे, तो देखिए सारी प्लेट्स सिलेक्ट हो चुकी हैं। क्योंकि हमने दीवार नहीं बनाई है इसलिए ओनली बीम वाली प्लेट सिलेक्ट हुई है, अदरवाइज हमको दिक्कत होती, दीवार भी बन जाती तो वो भी सिलेक्ट हो जाती, ठीक है। तो हमने इस तरीके से सिलेक्ट कर लिया और हम इस पे क्या करें, इस पे असाइन करते हैं। तो असाइन कर दिया हमने यहाँ पे सिलेक्ट, क्लियर है। चलिए देखिए, यदि हमको किसी की भी प्रॉपर्टी देखनी है तो आप क्या करिए, उस जगह पे उस जिसको भी सिलेक्ट करना चाहते हो उसकी प्रॉपर्टी को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो उस प्रॉपर्टी को देख सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं। ये हो गई प्रॉपर्टी, देखिए रेक्टेंगल हो चुका 50/35 का। यदि आपको प्लेट देखना है तो प्लेट कर्सर पे जाके प्लेट की प्रॉपर्टी को चेक कर लीजिए, ठीक है। प्लेट पे क्लिक किया तो देखिए प्लेट की प्रॉपर्टी में प्लेट नंबर 122, ठीक है। और प्लेट की प्रॉपर्टी में आप देख सकते हैं यहाँ पे ये है थिकनेस, ठीक है। नोड नंबर दिया है और थिकनेस दिया है, क्लियर कि नहीं है? चलिए, तो हमने सारी जगह पे प्रॉपर्टीज अप्लाई कर लिया है। अब हम क्या करना चाहते हैं, अब हम अपनी स्लैब को क्या करना चाहते हैं, ऊपर की ओर ले जाना चाहते हैं, ठीक है। तो स्लैब को ऊपर की ओर ले जाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला काम वही करना पड़ेगा जो हमने एक प्लेट के लिए किया था या एक स्लैब के लिए या एक बीम के लिए किया था। तो वापस से हम क्या करेंगे, इस बीम कर्सर पे जाएंगे, बीम कर्सर पे एक बीम को आप सिलेक्ट कर लीजिए, इस बीम को सिलेक्ट कर लीजिए, कोई भी बीम को कर लीजिए, यहाँ से कहीं से भी, ठीक है। तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, इसको डबल क्लिक करने के बाद मैं चेंज रिलीजेस एट एंड पे जाता हूँ, ऑफसेट पे जाऊंगा। यहाँ पे कितना करना, -0.2, क्योंकि हमने कोई भी डायमेंशन चेंज नहीं किए हैं, ठीक है। ऐड कर देता हूँ, ऐड कर दिया। वापस से यहीं पे चेंज रिलीजेस पे जाऊंगा, ठीक है। चेंज रिलीजेस पे जाने के बाद मैं ऑफसेट पे जाऊंगा, ऑफसेट पे स्टार्ट की जगह पे क्या करूंगा, एंड करूंगा और क्या करूंगा, यहाँ पे -0.2 कर दूंगा और फिर ऐड कर दूंगा, ठीक है। क्लियर है कि नहीं है? और यहाँ पे क्लोज कर दूंगा। अब यदि आपको देखना है तो आप जूम करके देख रहे हैं, यदि आपको रेड पॉइंट दिख रहा है, एक लाइन दिख रही है, तो आप देख सकते हैं कि ये नीचे हो चुका है कि नहीं हो चुका, क्लियर कि नहीं है? दिख रहा है आपको सभी को कि ये बीम ऑफसेट हो चुकी है, लेकिन सारी बीमें नहीं हुई है अभी, ठीक है। सारी बीम को करना है, ये हो चुका है, ठीक है। यदि आपको चेक करना है तो क्या करूंगा, मैं ज्योमेट्री कर्सर पे जाऊंगा, इस बीम को सिलेक्ट करूंगा और इस प्लेट को सिलेक्ट करूंगा और क्या करूंगा, यहाँ पे 3D रेंडर व्यू करके देख लूंगा। तो क्या होगा, ये देखिए ये टॉप पे आ चुकी है, हो गया, क्लियर कि नहीं है? चलिए ठीक है। अब क्या करूं मैं, अब मुझे इस प्रॉपर्टी को सभी जगह अप्लाई करना है, क्लियर। चलिए कैसे करें अब बताते हैं आपको। हाँ, तो आपको दिखाई दे रहा है
यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा था आपको, यहाँ पे बीम दिखाई दे रही है नीचे की ओर पे, क्लियर है कि नहीं है। अब आपको क्या करना है, आपको सारी बीमों को यहाँ पे नीचे करना है। तो क्या करना है, सेम टू सेम आपको ये करना है, एक्स डायरेक्शन पे जाने वाली बीम को भी करना है और जेड डायरेक्शन पे जाने वाली बीम को भी करना है, क्लियर कि नहीं है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको सारी बीमों को सिलेक्ट करना पड़ेगा और देखते हैं कैसे क्या करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसका फ्रंट व्यू देखते हैं। देखिए आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, आपको ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब मैं देखिए फ्रंट व्यू करता हूं तो क्या दिखाई देगा। फ्रंट व्यू करूंगा तो देखिए आपको ये बीम नीचे की ओर दिखाई दे रही है, क्लियर कि नहीं है। ये बीम नीचे की ओर दिखाई दे रही है। बाकी आपको क्या करना है, इस बीम को नीचे करना है, इस बीम को भी नीचे करना है। ऑब्वियस ही बात है, ये फ्लोर चेंज हो गया, तो फ्लोर चेंज हो गया तो इस बीम के भी फ्लोर को, स्लैब को ऊपर दिखाई देना है, यहाँ पे भी स्लैब को ऊपर दिखाई देना चाहिए, ठीक है। तो मतलब जितने भी फ्लोर्स बनाए हैं हमने, सभी के स्लैब कहाँ होने चाहिए, ऊपर की ओर रहना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हमको क्या करना है, इसके लिए हमको क्या करना है, सबसे पहले हम इसको सिलेक्ट करेंगे सभी को, ठीक है। इसको सिलेक्ट किया इस तरीके से, फिर इसको सिलेक्ट किया और फिर इसको सिलेक्ट किया। जितने भी फ्लोर्स हैं हमने सभी की बीम्स को सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे ना आइसोमेट्रिक व्यू पे सारी बीम सिलेक्टेड है कि नहीं है, ठीक है। चलिए, जैसे ही सारी बीम सिलेक्ट किया तो सारी बीम सिलेक्ट करने के बाद में आपको क्या करना है, आपको जनरल पे जाना है। जनरल पे जाने के बाद में आपको कहां जाना है, यहाँ पे जाना है। इस बार कहां जाना है, स्पेसिफिकेशन पे जाना है। कहां जाना है, स्पेसिफिकेशन पे जाना है। कहां जाना है, पहले जनरल पे जाना है सिलेक्ट करने के बाद में, और फिर स्पेसिफिकेशन में जाना है। जैसे ही आप स्पेसिफिकेशन में जाएंगे तो आपको ये टेबल ओपन होती हुई दिखाई देगी, स्पेसिफिकेशन वाली, ठीक है। यहाँ पे देखो, आपने देखो एक स्टार्ट किया था और एक एंड किया था कि नहीं किया था, ठीक है। तो स्टार्ट पॉइंट को आपने स्टार्ट और एंड किया था और फिर एंड पॉइंट को आपने स्टार्ट और एंड किया था। तो आपने क्या किया, आपके दो पॉइंट ऐसे दिखाई दे रहे, स्टार्ट एंड, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको सभी पॉइंट्स को ऐसे सिलेक्ट करना है, स्टार्ट, ठीक है। मतलब आपने ये तो सिलेक्ट कर ही लिया है, ठीक है। जैसे ही आपने सिलेक्ट किया तो ये आप स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने के बाद में क्या करेंगे, असाइन कर देंगे। देखिए, तो असाइन टू सिलेक्टेड बीम तो है ही, तो असाइन करेंगे। तो जैसे ही आप असाइन करेंगे तो देखिए क्या चेंजेस आते हैं। असाइन किया और यस किया, चलिए असाइन किया तो देखिए क्या हो रहा है इस बार। ये देखिए हर एक बीम ऊपर से नीचे की ओर दिखाई दे रही है। ये देखिए ये नीचे आ चुकी है, यहाँ ऊपर दिख रही है, यहाँ नीचे आ चुकी है, यहाँ ऊपर दिख रही है, ठीक है। फिर इसको क्या करना है, एक बार एंड करना है और एंड करने के बाद में आपको क्या करना है, वापस से असाइन करना है, ठीक है। तो असाइन करेंगे तो अब क्या होगा, सारी बीमें आपको नीचे आती हुई दिखाई देंगी। क्लियर की नहीं है, क्लियर की नहीं है, समझ में आ गया आपको। देखिए यहाँ पे हमने सिर्फ एक बार स्टार्ट किया है और एक बार एंड किया। हमने इन दोनों को क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये बीम रोटेट होके वापस से इसी पोजीशन में पहुंचेंगी। मतलब यदि हम देखें तो ये स्टार्ट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा अच्छे से, ठीक है। ये स्टार्ट पॉइंट है, ये स्टार्ट पॉइंट पे हमने क्या किया, पहले इसका स्टार्ट पॉइंट को नीचे किया और फिर इसके एंड पॉइंट को नीचे किया, फिर ठीक है। फिर हमने इस पॉइंट को लिया, इसके स्टार्ट पॉइंट को नीचे किया और फिर इसके एंड पॉइंट को नीचे किया, ठीक है। तो इस तरीके से ये 4 पॉइंट बनाते हुए दिखाई दिया आपको। हमने काम 2 बार किया लेकिन ये 4 पॉइंट दिखाई दिया, ठीक है। लेकिन क्या होगा, अब ये पूरी बीम यदि हम 3D देखें तो यहां से देखिए ये पहला पॉइंट था, ठीक है। यदि हम नोट कर्सर से ले लें तो देखिए पहले हमने इस नोट को हमने नीचे किया, ठीक है, ऊपर नीचे किया और फिर हमने इस नोट को ऊपर नीचे किया, ठीक है। फिर हमने क्या किया, यदि हम बात करें तो ये देखिए ये बीम यहां से घूमती हुई कहां जा रही है, वापस से पूरी यहीं पे वापस आएगी, ठीक है। तो यदि यहां से रोटेट होते हुए पूरा वापस आएगा तो हमको क्या करना है, हमको एक ही बार स्टार्ट करना और एक ही बार एंड करना है, ठीक है। यदि आप क्या करते, यदि आप इस बीम को सिलेक्ट करते, किस बीम को, यदि आप इस बीम को सिलेक्ट करके लेना चाहते, सॉरी बीम कर्सर से सिलेक्ट करिए, इस बीम को नीचे की ओर दिखाई देगी, मतलब हम पीछे की ओर जाए तो चलो इस बीम को ले लेते हैं, ठीक है। यदि आप सपोज करो कि ये बीम लिया और इसके पीछे की बीम को यदि आपको करना होता तो आपको एक एक करके चारों बार अप्लाई करना पड़ता। क्लियर कि नहीं है। लेकिन क्या हुआ कि ये बीम रोटेट होके यहां से लेके पूरा यहां तक जाएगी, इसलिए हमको 2 ही बार में करना पड़ा। तो देखिए अब आप रोटेट करेंगे सभी जगह से, देखेंगे रोटेट करके तो आपको देखेंगे कि सारी बीमों का ऑफसेट हो चुका है, ठीक है कि नहीं है। फ्रंट व्यू देख लीजिए, फ्रंट व्यू में सभी आपको नीचे दिखाई दे रही है ना। ये देखिए सिलेक्ट करिए, कहीं कोई बीम ऊपर वाली तो सिलेक्ट नहीं हो रही है,
नहीं। ठीक है, यदि आप इस पे टॉप व्यू पे जाएं तो टॉप व्यू पे आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे, ठीक है, साइड व्यू पे देखना चाहें तो साइड व्यू पे आप देख सकते हैं, तो साइड व्यू और फ्रंट व्यू आपको क्लियर दिखाई देता है, क्योंकि एक्स डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन पे बीम बनती हुई दिखाई देती है ना, क्योंकि और जो टॉप व्यू होता है टॉप व्यू वाई डायरेक्शन को दिखाई देता है, इसलिए वो क्लियरली नहीं दिखाई देगा आपको। ठीक है, यहाँ तक आपको। अब आप चाहें तो इसका रेंडर व्यू करके देखें, तो रेंडर व्यू में आप किसको सिलेक्ट करिए, आप ज्योमेट्री कर्सर पे जाइए, ज्योमेट्री कर्सर पे जाने के बाद में आप किसी एक बीम को यहाँ वाली सिलेक्ट करिए, कंट्रोल लीजिए, पीछे वाली बीम को सिलेक्ट कर लीजिए और प्लेट को सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ की लेना चाहे तो यहाँ की भी कर लीजिए, लेकिन अभी फिलहाल इतना ही देखते हैं। चलिए ये देखिए, अब आप देखिए इसको घुमा फिरा के थोड़ा सा, तो देखिए क्या ये चारों साइड से ऊपर है कि नहीं है। तो देखिए अभी आपको दिख रहा है, अभी आपको दिख रहा है, देखिए ये ऊपर है और ये ऊपर है, दिख रहा है आपको, ये बीम भी नीचे हो चुकी है, ये बीम भी नीचे हो चुकी है। अब हम देखते हैं कि यहाँ से लेके चारों साइड का है कि नहीं है एक बार। ठीक है, तो चारों साइड को ले लेते हैं। चारों साइड के लिए कंट्रोल फिर से ज्योमेट्री कर्सर से पहली बीम सिलेक्ट करिए, कंट्रोल के बाद में दूसरी बीम सिलेक्ट करिए, सॉरी ऐसे में सिलेक्ट नहीं होगा, तो आप क्या करिए, कंट्रोल के साथ में आप इस तरीके से सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, और 3D रेंडर व्यू देखिए, 3D रेंडर व्यू देखेंगे तो आपको अब इसको पलटाना पड़ेगा, पलटा के देखिए, देखिए ये इसका पूरे चारों पार्ट, चारों बीम दिखाई दे रही है, स्लैब दिखाई दे रही है। तो आप देखिए चारों साइड से जूम करके देख सकते हैं, चारों साइड से स्लैब कहाँ दिखाई दे रही है, ऊपर की ओर। देखिए इस साइड से ऊपर दिखाई दे रही है, रोटेट करके देखें तो इस साइड से भी ऊपर दिखाई दे रही है, यहाँ से भी ऊपर दिखाई दे रही है और यहाँ से भी ऊपर दिखाई दे रही है। दिख रही है आपको, मतलब क्या हुआ कि सारी स्लैब्स क्या हो चुकी हैं, अब ऊपर की ओर जा चुकी हैं। ये नीचे वाली फ्लोर की देखें तो नीचे वाली फ्लोर की भी देख सकते हैं, तो देखिए यहाँ से क्लियरली दिख रहा है, ये फ्लोर ऊपर, ये स्लैब ऊपर जा चुकी है ना। तो अब आप देख सकते हैं कि सारी स्लैब्स हमारी ऊपर आ चुकी हैं। तो ये होता है ऑफसेट करना। क्या होता है ये, ऑफसेट करना। क्लियर है कि नहीं है, वो आपको समझ में आ गया, क्लियरली समझ में आ गया कि ऑफसेट्स कैसे करते हैं। पहले मैंने आपको बताया कि एक बीम को कैसे सिलेक्ट करते हैं और एक बीम को सिलेक्ट करके ऑफसेट्स कैसे करते हैं। ठीक है, और फिर मैंने बताया कि मल्टी स्टोरी बीम को कैसे बनाना होता है, सारी स्लैब्स को कैसे ऊपर की ओर लाना होता है। क्लियर कि नहीं है, तो ये था ऑफसेट का फंडा। होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो। यदि आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही हो, यदि आपको कुछ पूछना हो, कोई डाउट हो, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं और आपके कमेंट का रिप्लाई आपको प्रॉपर वे पे मिलेगा। ठीक है, मेरा मेल आईडी भी आप देख सकते हैं, अबाउट पे जाएंगे, अबाउट में जाने के बाद में आपको मेरा मेल आईडी मिल जाएगा। ठीक है, तो आप मेरा मेल आईडी भी वहां से देख के आप मुझे मेल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आज की कहानी यहीं खत्म करते हैं, ऑफसेट। इसके बाद में देखेंगे आगे कल नेक्स्ट एपिसोड में हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, है ना, और फिर वहां पे डिसाइड करेंगे कि अगला एपिसोड किस चीज का बनता है। ठीक है, ओके, थैंक यू।